नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अरुण। और आज हम निकल रहे हैं भगवान श्री अष्टावक्र महादेव की यात्रा पर। श्रीनगर से हम चलेंगे अष्टावक्र महादेव की ओर। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए शुरू करते हैं। रास्ते में बात करते करते जाएंगे। श्रीनगर से भगवान अष्टावक्र महादेव का जो हमको पहला स्टॉपेज मिलेगा वो रहेगा खोला गांव। और खोला गांव तक करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीनगर गढ़वाल से। आज क्योंकि जो ये श्रीनगर खिरसू मार्ग है, इस पर सामान्यतः ट्रैफिक कम देखने को मिलता है, मगर आज श्रीनगर रुद्रप्रयाग मार्ग पर लैंडस्लाइड या भूस्खलन हुआ है, तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। और इस रूट पर भी ये आमतौर पर सुनसान रहता है, और आज इस पर हमको काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से महादेव का रास्ता एक और है, पैदल मार्ग, वो 3 किलोमीटर का है। जबकि खोला से जो पैदल रास्ता है वो लगभग 1.2 किलोमीटर यानी 1.2 किलोमीटर का है। तो हम श्रीनगर से पहले खोला जाएंगे बाइक से, और उसके बाद हमारा पैदल रहेगा। दोस्तों, रास्ते में हम भगवान अष्टावक्र महादेव क्यों प्रचलित है, क्या उसके पीछे कहानी है, उसको संक्षेप में जानेंगे। मौसम बहुत प्यारा है, दिन अच्छा खिला है, बहुत हल्की बूंदाबांदी चल रही है। कहीं कहीं पे नहीं भी हो रही है, कहीं पे थोड़ी सी बूंदाबांदी देखने को भी मिल जा रही है। हवा में ठंडक है, ठंडी हवा चल रही है, और एक आनंददायक अनुभूति। आइएगा दोस्तों, आपका भी स्वागत रहेगा भगवान अष्टावक्र महादेव के मंदिर में। और ये हमने क्रॉस किया है रतुड़ा बैंड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अष्टावक्र महादेव का मंदिर है, ये ऋषि अष्टावक्र के द्वारा स्थापित किया गया है। उन्होंने यहाँ पर महादेव की आराधना की थी, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे, भोलेनाथ ने, और इसी के साथ ही उनका नाम भोलेनाथ के साथ जुड़ गया है। और इसका शाब्दिक मतलब ही ये कहा जा सकता है कि अष्टावक्र महादेव, शाब्दिक अर्थ यानी कि श्री अष्टावक्र जी के महादेव। अष्टावक्र जी के बारे में प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि वह एक आध्यात्मिक ज्ञानी ऋषि थे, और जैसे कि नाम से पता चल पा रहा है, उनके शरीर में 8 प्रकार की विसंगतियां थी, या जैसे हम कह सकते हैं हैंडीकैपनेस जिसको बोल सकते हैं। वे 8 जगह से शरीर में वो हैंडीकैप थे। उनके दोनों हाथों में, 2 पाँव में, छाती में, गले में, रीढ़ में उनके वो हैंडीकैप थे। और
जिस तरह की जनश्रुति है, जिस तरह से कहा जाता है कि वो माँ के गर्भ में ही माता जी, उनकी माता जी का नाम सुजाता था और माता जी के गर्भ में ही वे शास्त्रों का पाठ सुनते थे। पिताजी का नाम उनका कुहुड़ या कोहलक कहा जाता है। तो एक दिन उनके पिताजी कुछ वेद पाठ कर रहे थे तो उसमें कुछ अशुद्धि हो गई, तो उन्होंने गर्भ से ही उनको मतलब इस तरह की आवाज़ निकाली जिस तरह की वो ऐसा लगे कि वो पिताजी को टोक रहे हों कि भाई आपने गलत उच्चारण किया है। और इसी प्रकार पिताजी इस बात पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनको शाप दिया कि वो 8 जगह से टेढ़े होंगे। तो शाप का तो असर होना ही था, वो 8 जगह से टेढ़े तो थे पर आध्यात्मिक रूप से वो बचपन से ही ज्ञानी थे। ऋषि कुहड़ के पुत्र थे, माता सुजाता के पुत्र थे। और ये कहा जाता है कि वो उनके माता पिता दोनों ही ऋषि अरुणि के आश्रम में शिष्य थे, वहाँ पढ़ते थे, तो ज्ञानी होना ही था। एक बार राजा जनक, जो कि खुद में एक आध्यात्मिक राजा थे, उनके यहाँ शास्त्रास्त्र हो रहा था और उनके पिताजी उदयन से हार गए थे, ऋषि उदयन से हार गए थे। तो हारने के पश्चात उनको जल समाधि लेनी थी। तो उनके पश्चात ऋषि, उनके पुत्र ने ही दूसरे ऋषि को ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चैलेंज दिया और उनको मात्र 12 वर्ष की उम्र में शास्त्रार्थ में हराया, या जिसे हम और कह सकते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता, जो कि जैसे कि हमको समझ आता ही है कि वो सारी बातें ही वेद ज्ञान और आध्यात्मिकता पर थी। तो इस प्रकार उन्होंने जल समाधि से अपने पिताजी को भी बचाया और इसीलिए वे प्रसिद्ध भी बहुत हुए। और उन्होंने जो उनके द्वारा मुख्य एक पुस्तक लिखी गई है, उन्हें कहा जाता है अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता। ये एक आत्मवाद है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इस पुस्तक में इसका वर्णन है। तो आप भी अगर पुस्तक को पढ़ सकें तो पढ़ें और अष्टावक्र महादेव के मंदिर का दर्शन आप श्रीनगर के पास तो कर ही सकते हैं। ये हमको खोला गांव हम पहुंचने ही वाले हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी पर। मौसम तो आज का बहुत ही अच्छा है, हवा में एक ठंडक सी है और ऐसे में बाइक चलाने का मज़ा कुछ और ही होता है। और हम निकल पड़े हैं अपने छोटे तूफान पर, जा ही रहे हैं हीरो एक्सपल्स 200 4V। और ये हम पहुंच गए हैं खोला। दोस्तों, ये पहुंच गए हैं हम अष्टावक्र महादेव के मंदिर के मुख्य रास्ते पर।
लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ से अष्टावक्र महादेव का मंदिर। और ये गांवों के बीच से होकर रास्ता जाता है, पतली पगडंडी। ये चल रहे हैं हम गांव के रास्ते में। ये गौशालाएं हैं गांव के लोगों की। और दोस्तों आपको बता दूं, ये पुरानी गांव की बावड़ी जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ ग्राउंड वाटर से रिचार्ज होता था, और जब नल के कनेक्शन नहीं थे तब कभी यहाँ पानी जमा होता था। अभी तो सूख ही गया है। हालांकि गांव के लोगों ने मेंटेन करने की कोशिश की है, पेंट वगैरह करवाया है, पर देख सकते हैं इस तरह का बनाया जाता था। और अभी तो पानी है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की है। आने वाले समय में शायद पुराने स्रोत दोबारा से रिचार्ज हो जाएं तो और लगातार चढ़ाई है, शॉर्टकट भी है, पर हम लंबे वाले रास्ते से ही चलेंगे, थोड़ा घूम घामते हुए। दोस्तों देखो, बहुत ही पुराना पेड़ है और उसके ऊपर कितनी बेलें हैं। पीपल का पेड़ है और इसके साथ साथ इसमें बेलों का कितना जाल बन रखा है। बेल का तना भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनाकोंडा पेड़ पर लिपटा हुआ हो। और ज़बरदस्त जो ये बेल है, इसको हम गांव में टंटी करके भी बुलाते थे। और इसके पत्ते, या इसको मालू भी कहा जाता है, मालू की बेल या मालू के पत्ते। और जो गाँव में भोज होता है खाने के लिए, उसके पत्ते उसमें प्लेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो इसका चौड़ा पत्ता होता है और ज़बरदस्त। यहाँ बहुत सुनसान हो चला है, केवल पक्षियों की आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये तो कह नहीं सकता कि कितना अच्छा दृश्य मैं कैमरे में कैद कर पा रहा हूँ, पर लाजवाब है। बहुत सुंदर रास्ता और प्रकृति की छटा। ये सामने ही सुमाड़ी का पहाड़ है। अब थोड़ा सा बादल छंट रहे हैं और श्रीकोट का क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहाँ से। थोड़ा सा भाग नदी का भी।
बिल्कुल पहाड़ के पास पौड़ी इस समय बादलों से आच्छादित हो रखा है, यानी ढक रखा है। और अद्भुत विहंगम दृश्य श्रीनगर घाटी का। अब मंदिर बहुत ही पास है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर। थोड़ा सा गेट हम देख पा रहे हैं। छोटी सी ट्रेल है पर बहुत सुंदर ट्रेल है, और बिगनर्स के लिए तो ये एक मोटिवेट करने वाली ट्रेल है जिसको वो आसानी से कर भी पाएंगे, और लंबी ट्रेल्स के लिए थोड़ा वो तैयार हो पाएंगे, माइंड मेकअप कर पाएंगे। सलाह यही है दोस्तों कि अपने साथ पानी का एक बोतल लेके चलें, एक छोटा सा कोई बैग भी लेके चलें कि जो भी आप खाएं तो उसका वेस्ट यहाँ डिस्पोज करने की कोई जगह नहीं है और वो पल्यूट ही करेगा। तो आप उसको अपने साथ वापस ले जाएं और जहाँ आपको वेस्ट बिन मिले वहाँ आप उसको डिस्पोज करें। प्रकृति की सुंदरता को निहारें और बनाए रखें। ये हम अष्टावक्र महादेव के प्रांगण में प्रवेश करते हुए अद्भुत दृश्य है। पेड़ की पत्तियां और डंडियां टूट के गिरी हैं। नीचे मां अलकनंदा नदी दिखाई दे रही है और श्रीनगर का दृश्य। साथ में ही चौरास का भी इलाका दिखाई दे रहा है। ये हम दोस्तों मंदिर के प्रांगण में, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का चिन्ह शिवलिंग के साथ साथ में ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। श्री राम भगवान, लक्ष्मण और माँ सीता की प्रतिमा भी है। माता राधा और भगवान श्री कृष्ण की भी प्रतिमा है। इसके अलावा माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की भी प्रतिमा है, माँ काली की भी प्रतिमा है। मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में दर्शन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ साथियों आप आओ और देखिए मंदिर में कितना सुंदर और भव्य वृक्ष है, और इस पर अभी फूल भी लगे हैं। बताइएगा दोस्तों
कमेंट में कि ये फूल किस चीज़ का है। इस वृक्ष का नाम और या फूल का नाम बताइएगा। इसी वृक्ष के हैं ये फूल, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। दोस्तों अब हमने दर्शन कर लिए हैं भगवान अष्टावक्र महादेव के, और अब बारिश आने लगी है, तो मुझे लगता है अब कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे, और अब वापसी हमारी होगी। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और बहुत खुश रहिए।